आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये खबर है, आपको बताते चले कि 72,000 संविदा कर्मियों से जुड़े एक खबर है, जिसमें आपको बताते चले कि नीतीश कुमार जो है वो निर्दयतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं सांख्यिकी स्वयंसेवकों के साथ। जो 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवक है उनके साथ नीतीश कुमार का जो है वो निर्दयतापूर्ण ये व्यवहार कर रहे हैं। उनकी रवैया जो है सांख्यिकी स्वयंसेवकों के प्रति ठीक नहीं है, और सांख्यिकी स्वयंसेवकों के जितने भी नेता भी हैं उनका भी रवैया सांख्यिकी स्वयंसेवकों के प्रति ठीक नहीं है। आपको बताते चले कि समाधान यात्रा में हर जगह नीतीश कुमार को ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार उस बात को अनसुना कर रहे हैं। अनसुना करने के बाद नीतीश कुमार सांख्यिकी स्वयंसेवकों पर मतलब संविदा कर्मियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके लिए समझिए कि नीतीश कुमार या तो हमको सांख्यिकी स्वयंसेवकों को वो आतंकवादी समझ रहे हैं या खुद जो है आतंकवादियों के आका बने हुए हैं। नीतीश कुमार सांख्यिकी स्वयंसेवकों को 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों को आतंकवादी समझ रहे हैं। अगर उनको ज्ञापन दिया जाता है तो वो ज्ञापन भी नहीं लेते हैं, और पूछने पर ये बताते हैं कि सांख्यिकी वाले हैं तो सांख्यिकी वाले का मैं नहीं करूंगा। मतलब उनकी जाति दुश्मनी है। किस बात की दुश्मनी है, किस चीज की दुश्मनी है कि नीतीश कुमार जो है वो सांख्यिकी स्वयंसेवकों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ सौतेला रवैया अपना रहे हैं। तो सांख्यिकी स्वयंसेवक के जितने भी नेता हैं वो आपको बताते चले कि हम लोग सांख्यिकी स्वयंसेवक जो केस भी किए, उस केस को भी रफा दफा करके उसको समाप्त कर दिया गया। अब बताएं कि 72,000 बेरोजगार कहाँ जाएं, उनका भोजन कैसे चले, उनकी पेट कैसे चले, उनका परिवार कैसे चले, इस पर नीतीश कुमार को जरा सा भी ध्यान नहीं है। वो व्यवधान यात्रा में लगे हुए हैं, और ये व्यवधान यात्रा उनके पीएम बनने में जरूर है कि खलल डाल सकती है, व्यवधान डाल सकती है। तो सांख्यिकी स्वयंसेवक जो हैं वो आपको बताते चले कि नीतीश कुमार के खिलाफ जहां भी हो आंदोलन करें, उनको ज्ञापन दे। ज्ञापन देने के बाद अगर नीतीश कुमार नहीं मानते हैं तो जब आपकी पेट में भोजन नहीं रहेगी, जब आपके पेट में आपके बच्चे के पेट में भोजन नहीं रहेगी, आपके पत्नी के पेट में भोजन नहीं रहेगी, आपके माँ बाप के पेट में भोजन नहीं रहेगी, तो फिर आपको हथियार उठाने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। जब बात इज्जत और प्रतिष्ठा की होती है, पेट की आती है, तो भूखा मरता हुआ आदमी क्या नहीं कर सकता है, तो भूखा आदमी कुछ भी कर सकता है। तो समझिए कि आपको हथियार उठाना है और सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है, तो आप इस आंदोलन के लिए तैयार हो जाए कि हमको अगर पेट के लिए, पापी पेट के लिए अगर हथियार भी उठाना पड़े तो ये जायज है। ये संविधान कहता है, ये आपका धर्म ग्रंथ कहता है कि अगर पेट का जहाँ पर सवाल हो, जहाँ पर वहाँ हथियार उठाने में कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि अगर अधिकार कोई नहीं देता है तो अधिकार छीनना भी पड़ता है। रोटी अगर कोई नहीं देता है तो रोटी छीननी भी पड़ती है। इसलिए कि आप भूखे नहीं मरेंगे, आप आत्महत्या तो नहीं ना कर सकते हैं। तो अगर आपको आत्महत्या करना है तो आप आत्महत्या करें। अगर आपको अधिकार लेना है तो फिर आपको हथियार उठाना है। अगर हथियार देश को आज़ाद कराने वाले लोग हथियार नहीं उठाते तो ये देश आज़ाद नहीं होता। उसी तरह अगर आपको भूख में पेट का सवाल है तो आपको हथियार उठाना ही पड़ेगा। जिस तरह से शिक्षा मित्रों ने हथियार उठाया, लाठियां खाई, जिस तरह से आंगनबाड़ी सेविकाओं ने हथियार उठाया, लाठियां खाई, तो उनको नौकरी मिली। तो आप भी हथियार उठाने के लिए तैयार रहिए, लाठियां खाने के लिए तैयार रहिए, तभी आपको नौकरी मिलेगी। नहीं तो सांख्यिकी स्वयंसेवक रूप से मर जाए, बिलख जाए, सरकार को उसका कोई चिंता नहीं है। सरकार जब हत्या होती है, मर्डर होती है, तो सरकार को पता नहीं चलता है, सरकार सोया रहता है। अब किस तरह से सोया रहता है, गांजा मार के सोया रहते हैं या फिर भांग खा के सोए रहते हैं। दारू तो बंद है, दारू तो नहीं पी सकते हैं, लेकिन भांग और गांजा मार का आपका सीएम जो है वो सोया रहता है। तो इसलिए आपको बताते चले कि आप होशियार रहिए, तैयार रहिए, तब तक कि तभी नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको हर खबर और चेतावनीपूर्ण खबर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।